Hello my dear student, welcome to APO classes. This is your biology teacher and मैं आपको डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पढ़ा रही थी। आज मैं उसके आगे कंटिन्यू करती हूँ। अब यहाँ पे मैं आपके NCERT में दिया गया है हिस्टोलॉजी ऑफ इंटेस्टाइन। ठीक है, आपको स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्टोलॉजी बताते हैं। ठीक है, देखिए हिस्टोलॉजी ओके ऑफ इंटेस्टाइन। कितने लेयर से आपका इंटेस्टाइन बना हुआ। देखिए आपका जो ये जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, मैं यहीं क्लियर करती हूँ। देखिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन था ना आपके, और इस स्मॉल इंटेस्टाइन के ये लेयर फिर ये लेयर फिर ये लेयर, जितने लेयर से बना होता है उसकी मैं बात कर रही हूँ। जैसे हम इसका सेक्शन काटते हैं तो जो इसके लेयर बने हुए हैं उसी की बात करती हूँ। देखिए तो इस जो सबसे बाहरी लेयर होता है, इस कई लेयर से बने होते हैं, इसको क्या कहते हैं? सेरोसा। इसी आउटर लेयर इसको बोलेंगे सेरोसा। ठीक, उसके बाद लेते हैं मस्कुलरिस। कौन सा लेयर होता है? मस्कुलर लेयर। ये देखिए इसमें ये है मस्कुलर, इसके मस्कुलरिस होते हैं, मस्कुलरिस। ठीक, मस्कुलरिस ओके। मस्कुलरिस में देखिए दो लेयर होते हैं। अभी मैं इसके ट्रांसफर काट के अलग बताती हूँ, पहले मैं ऐसे ही समझा देती हूँ। उसके बाद आता है इसका सब म्यूकोसा। कौन सा? सब म्यूकोसा। मस्कुलरिस में 2 लेयर होते हैं। ये हो गया इसका सब म्यूकोसा। उसके बाद आता है म्यूकोसा और इसी के अंदर ल्यूमेन होता है। ठीक है, ये ल्यूमेन यहाँ होते हैं। देखिए ऐसे ही इंटेस्टाइन होता है, ये आउटर लेयर, फिर इसके बाद मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और ये बीच में ल्यूमेन, इसी की बात हो रही है। ठीक है, देखिए अब इसको हम इसका इस तरह से स्ट्रक्चर बताते हैं। देखिए ये हम स्मॉल इंटेस्टाइन की हिस्टोलॉजी है। देखिए जैसे इसका सबसे बाहर लेयर होता है। ठीक है, सपोज दैट ये सेरोसा है। क्या ये सेरोसा? मैं सेरोसा बनाती हूँ। सॉरी, यहाँ इंटेस्टाइन लिखें, हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल का है ये। ठीक है, यहाँ मैं बता रही हूँ। देखिए सबसे आउटर लेयर सिरोसा हुआ, जो कि आपका सबसे आउटर लेयर है। ठीक है, ये किस लेयर में? देखिए इसके मैं कई लेयर बना देती हूँ। जैसे ईसोफेगस से स्टार्ट होता है, ईसोफेगस बना लिया मैंने। फिर स्टमक बताते हैं, ये स्टमक है। उसके बाद क्या आता है? फिर आता है आपका डिओडिनम। उसके बाद आता है जिजनम, फिर इलियम। ठीक है, ये इलियम होगा। देखिए जो सिरोसा लेयर होता है ये सब में प्रेजेंट होता है, बट ये अब्सेंट इन ईसोफेगस में ये अब्सेंट होता है। किसमें अब्सेंट? यहाँ लिख लीजिए, अब्सेंट इन ईसोफेगस। क्लियर? तो ये इसका लेयर। अब दूसरा लेयर क्या है? मस्कुलरिस। ये लेयर देखिए, ये मस्कुलर लेयर है। इस लेयर को ये देखिए, इसमें 2 पार्ट होते हैं। एक सर्कुलर मसल लेयर, ठीक है, और दूसरा आपका हो जाता है लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर। ठीक है, ये मसल लेयर समझ लीजिएगा। ओके, लिख लीजिएगा आप। देखिए अब इसमें जो आउटर होता है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है और इनर सर्कुलर। ये लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर, ये आउटर है। ठीक है, और जो इनर होता है वो सर्कुलर होता है।
इनर सर्कुलर। ठीक, तो ये क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर और ये सर्कुलर मसल लेयर। एक चीज़ और अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट आ गया, जैसे जहाँ जो इम्पॉर्टेंट बता रहा है ये जैसे जो स्टमक है, स्टमक में एक अलग टाइप का मसल लेयर होता है, ऑब्लिक मसल लेयर। केवल ये स्टमक में ही पाया जाता है। कौन सा, ये ऑब्लिक मसल लेयर। तो ये स्टमक की यहाँ पे ऑब्लिक लिख लीजिए, मसल लेयर, मसल्स लेयर फाउंड ओनली, ओके, केवल स्टमक में, ये स्पेशल क्वालिटी इसकी है। ठीक है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर हो गया। अब हम आ जाते हैं कहाँ पे, सब म्यूकोसा, ये सब म्यूकोसा लेयर। ओके, अब एक चीज़ अभी आपको क्लियर होगा, सब म्यूकोसा, दिस इज सब म्यूकोसा। देखिए मैंने क्या बताया था, और एक चीज़ और बना देते हैं, फिगर बना देते हैं पहले। और ये देखिए जैसे ये इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन के यहाँ का, अब यहाँ ल्यूमन के पास यहाँ म्यूकोसा आएगा, तो देखिए ये म्यूकोसा, ये स्ट्रक्चर बना देते हैं, फिर क्लियर होगा। चलिए कोई नहीं, देखिए यहाँ पे मेरा कट गया था। जैसे मैंने यहाँ बताया कि ब्रूनर ग्लैंड होते हैं, और क्या होते हैं, ये कैपिलरी और ब्लड वेसल्स लगे होते हैं इसमें, और नर्व भी लगे होते हैं। ठीक है, तो सब म्यूकोसा में नर्व, ब्लड वेसल्स, कैपिलरी, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। और ब्रूनर ग्लैंड आपके डिओडिनम पार्ट में, मैंने बताया था डिओडिनम के सब म्यूकोसा में ब्रूनर ग्लैंड पाया जाता है, और ब्रूनर ग्लैंड कहीं नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसके म्यूकोसा लेयर में। म्यूकोसा, ये म्यूकोसा है। देखिए जो स्टमक वाला पार्ट है, स्टमक वाले पार्ट में एक रुगी पाया जाता है, जो ये स्टमक में पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ल्यूमेन है, ठीक है, और इसमें बिलाई, ये बिलाई है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है बिलाई, और इस पे छोटे छोटे माइक्रो बिलाई लगे होते हैं, माइक्रो बिलाई। ठीक है, और ये जो है, ये क्रिप्ट ऑफ लिवर कून है। क्या है, ये क्रिप्ट ऑफ कून है। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। तो ये सारी इसके लेयर हो गए। ठीक है, आपके एलिमेंट्री कैनाल के हिस्टोलॉजी हुआ। अब हमें पॉइंटेड क्या करना है, देखिए ऑब्लिक, ये इंपॉर्टेंट, ये लिख लीजिए इंपॉर्टेंट, स्टमक में केवल ही ऑब्लिक मसल्स लेयर पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट, देखिए इसमें ये दोनों लेयर सब में पाया जाता है, लेकिन तीसरा चीज़ डिओडिनम में ओनली ब्रूनर ग्लैंड इन सब म्यूकोसा। ठीक है, लिख लीजिएगा। और ये इंटेस्टाइन में रुगी, जो कि आपके स्टमक में ही पाया जाता है। और देखिए ये सब म्यूकोसा में क्या क्या पाया जाता है, आपके नर्व, ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज, ये सब आपके सब म्यूकोसा में होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे गोबलेट सेल पाया जाता है, ये कहाँ पे, ये भी आपके स्टमक लेयर में ही, आपके म्यूकोसा में गोबलेट सेल, जो कि म्यूकस का सिक्रेशन करते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और, आपका ये जो ये है क्रिप्ट ऑफ लिवर कून है, इससे पेयर पैनेट सेल लगे होते हैं। पैनेट सेल केवल एक ऐसा सेल है जो यूनिसेलर होता है। पैनेट सेल लगे होते हैं जो कि यूनिसेलर होता है। मैं इसको अलग समझा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये सपोज दैट आपका मैं ये चीज़ उठा रही हूँ। ठीक है, इस पर बिलाई, ये बिलाई है, और ये जो उभार है इसी को बोलते हैं क्रिप्ट ऑफ लिवर कून। ठीक है, क्या ये क्रिप्ट ऑफ लिवर कून, इसको मैं अलग से समझा रही हूँ। क्रिप्ट ऑफ लिवर कून, लोबर ER है KUN। ठीक है, क्रिप्ट ऑफ लिवर कून। ओके, तो देखिए यहाँ पे बिलाई है ये, और इसी के ऊपर माइक्रो बिलाई होते हैं, माइक्रो बिलाई। ओके बेटा, फिर देखिए, और यही सक्कस इंटेरिकस जो जूस होता है यही निकालते हैं। देखिए इससे एक सेल लगा होता है जो पैनस सेल होता है। ठीक है, पैनस सेल होता है। कौन सा सेल होता है, पैनस सेल।
यही एक ऐसा सेल है जो यूनिसेलर है, यूनिसेलुलर। ओके। और यहाँ पे कुछ यहाँ पेयर पैचेज जो लिम्फोइड टिश्यू होते हैं जो कि हमारे प्रोटेक्शन करता है, या क्या है, पेयर पैचेज होते हैं। ओके, ये हमारे किस लेयर का है, ये सब म्यूकोसा लेयर का है। क्या है ये, म्यूकोसा लेयर, म्यूकोसा का है, ठीक है, म्यूकोसा। तो देखिए चार इसमें, जैसे ये लेयर, पहला क्या है, सीरोसा, दूसरा क्या है, मस्कुलरिस, तीसरा क्या है, सब म्यूकोसा, और चौथा ये है म्यूकोसा, ये है म्यूकोसा, ये है मस्कुलरिस, और ये है सीरोसा। ये 4 लेयर हैं, जिसमें जो कि अब्सेंट इन ईसोफेगस, मस्कुलरिस में 2 होता है, सर्कुलर मसल्स लेयर एंड लॉन्गिट्यूडनल आउटर, सर्कुलर इनर। आउटर क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। उसके बाद आ जाता है थर्ड लेयर में आपके क्या होता है, सब म्यूकोसा लेयर, थर्ड लेयर होता है, ठीक है। ये सब म्यूकोसा लेयर में इसमें क्या होते हैं, इसमें डिओडिनम की स्पेशल क्वालिटी, इसमें ब्रूनर ग्लैंड होते हैं, और इसमें नर्व और ये ब्लड वेसल्स और ये सारी चीज़ें और कैपिलरीज निकली होती हैं। फिर उसके आ जाते हैं हम लोग म्यूकोसा में, और जो कि ल्यूमन में खुलता है। यहाँ पे इसमें देखिए जो रूगी सेल होते हैं स्टमक में, और जो गॉलब्लैडर सेल होते हैं जो कि म्यूकस का सिक्रेशन करते हैं, ये स्टमक में होते हैं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये माइक्रोबिलाई और बिलाई होते हैं, जिससे कि ये दरार होता है, इसी को क्रिप्ट ऑफ लुब्रिकेंट होते हैं, और इसी दरार से पेनिस सेल लगे होते हैं जो कि यूनिसेलर होते हैं, ठीक है। और इसमें पेयर पैचेस सेल होते हैं जो कि ये लिम्फोइड टिश्यू होते हैं। ये जो पेयर पैचेस सेल होते हैं, ये पेयर पैचेज जो कि लिम्फोइड टिश्यू होते हैं। क्लियर, कैसे, लिम्फोइड टिश्यू जो कि हमारा प्रोटेक्शन करते हैं इम्यून सिस्टम, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। देखिए डाइजेस्टिव ग्लैंड, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे सलाइवरी ग्लैंड। देखिए सलाइवरी ग्लैंड होता क्या है, आउटसाइड ऑफ बैक्टीरियल कैविटी, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मैंने लिख दिया है इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। देखिए डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होते हैं 3 टाइप के, आपके कौन कौन से होते हैं बता रहे हैं आपको, 2 सेकेंड। देखिए डाइजेस्टिव ग्लैंड, जैसे ये आपका माउथ है, बक्कल कैविटी, सपोज दैट मान लिया मैंने। देखिए ये हमारा पैरोटिड, 3 टाइप के आप ग्लैंड होते हैं सलाइवरी ग्लैंड। पैरोटिड, एक होता है पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा आपका ये हुआ आपके टंग के नीचे होता है, ठीक है। तो ये एक आपके टीथ के नीचे, तो सब मैक्सिला के नीचे होता है, मैंडिबल के नीचे, और एक होता है आपके टंग के नीचे, ठीक है। ये टंग, तो ये होता है जो टंग के नीचे होता है सबलिंगुअल गुअल, ठीक है। और ये आपके मैक्सिली के नीचे होता है जो कि बोलते हैं मैंडिबल के नीचे, तो इसको बोलेंगे सब मैंडिबल। 3 टाइप के आपके सलाइवरी ग्लैंड होता है, ठीक है। अब क्या क्या होता है, जो पैरोटिड ग्लैंड होते हैं वो कहाँ होते हैं, सबसे लार्जेस्ट होता है। सबसे लार्जेस्ट कौन सा था, पैरोटिड। और सबलिंगुअल कितना होता, सबसे स्मॉलेस्ट होता है। ये क्लियर हो गया। एक चीज़ और कि ये कैसे जुड़े होते हैं। देखिए जो पैरोटिड ग्लैंड होते हैं ये किस डक्ट से खुलते हैं, ये एक डक्ट से खुलते हैं माउथ में, जिसको बोलते हैं स्टैंसन डक्ट। कौन सा डक्ट होता है, स्टैंसन डक्ट, कौन सा डक्ट है, ठीक है। दूसरा आपका जो लिंगुअल वाला खुलता है, ये आपका जो माउथ में खुलता है, ये वाला, ये माउथ में बक्कल कैविटी में खुलता है, ये इस डक्ट का नाम है वार्टन डक्ट। क्या है, सॉरी, इस डक्ट का नाम है रिविनस डक्ट, रिविनस डक्ट। देखिए फिर से, सॉरी, देखिए इसके जो ये 3 टाइप के आपके सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, जिसमें आपका जो पहला पैरोटिड ग्लैंड होता है ये एक डक्ट से माउथ में ओपन होता है, जिसको स्टैंसन डक्ट कहते हैं। दूसरा आपका सब मैंडिबुलर, जो कि
जैसे मैंडिबुलर है, ये भी एक डक्ट से ओपन होता है माउथ में, जिसको बोलते हैं वार्टन डक्ट। तीसरा सबलिंगुअल, सबलिंगुअल जैसे कि कहाँ स्टार्ट होता है, जीभ के नीचे, टंग के नीचे, जो कि रिवनस डक्ट से ओपन होता है। ठीक है, तो मैं यही क्लियर कर रही थी, सबसे बड़ा पैरोटिड होता है और सबसे छोटा क्या होता है, सबलिंगुअल होता है। लिंगुअल मतलब जीभ, जीवा, इसी से याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्या होता है, ये आपके कान, जैसे आपका माउथ है तो ये आपके चिक या ईयर दोनों लिख सकते हो, प्रेजेंट बिलो चिक, और ईयर भी कर सकते हैं। क्या करते हैं, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट बिलो लोअर जा। लोअर जा, आपके लोअर जा में ही मैंडिबल होता है ना, लोअर जा, लोअर जा। ठीक है, और ये स्मॉलेस्ट होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट बिलो द टंग, कहाँ, सबलिंगुअल से ये समझ सकते हैं आप। ठीक है, देखिए ये सबसे लार्जेस्ट होता है, ये सबसे स्मॉलेस्ट होता है। ओके, और ये देखिए अब ये होता है कि सबसे लार्जेस्ट है तो ये क्या सबसे ज़्यादा, ध्यान दीजिएगा यहीं पे लोग गलती कर देते हैं कि ये सबसे ज़्यादा क्या सैलिवरी ग्लैंड निकालेगा, नहीं, सबसे मैक्सिमम रिलीज सैलिवरी ग्लैंड, सॉरी सलाइवा 70%। ये कितना रिलीज सलाइवा कितना, ये 20 to 25%, कितना 20 to 25%। ओके, और ये कितना 5%। देखिए एक चीज़ तो इसे याद कर सकते हैं, सबलिंगुअल सबसे स्मॉलेस्ट है और ये रिलीज करता है सलाइवा कितना 5%। क्लियर। अब कंपोजिशन क्या क्या है, क्या क्या इसका कंपोजिशन है, सलाइवा का कंपोजिशन। देखिए कंपोजिशन इसमें क्या है, पर डे 1.5 लीटर सलाइवा पर डे सलाइवा रिलीज होता है। ठीक है, इसमें जिसमें से 99.5% वाटर होता है। ठीक है, 0.5% इसमें सल्यूट होता है। आयन इसमें होते हैं, आयन कुछ होते हैं, आयन यहाँ लिख लीजिए कौन कौन से आयन होते हैं, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन एंड क्लोराइड आयन। देखिए क्लोराइड आयन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ मैं आयन करके, यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इसके बिना सैलिवरी एमाइलेज एक्टिव नहीं होगा। देखिए यहाँ लिख लेते हैं, क्लोरीन एक्ट एज को फैक्टर फॉर सैलिवरी एमाइलेज। अगर ये नहीं होगा तो सैलिवरी एमाइलेज फैक्टर फॉर सैलिवरी एमाइलेज, और ये होगा नहीं तो एक्टिव नहीं होगा एंजाइम, सैलिवरी एंजाइम। ठीक है, ये होगा। इसमें कुछ मात्रा में बाइकार्बोनेट आयन ही चल रहा है, ऐसे आप लिख लीजिएगा, आयन कौन सा, और बाइकार्बोनेट। ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन भी पाया जाता है। ओके, इसमें कुछ एंटीबैक्टीरियल, मैं इसी तरह से लिख रही हूँ, अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। ठीक है, एंटीबैक्टीरियल इसमें पाया जाता है, कौन सा एंटीबैक्टीरियल पाया जाता है, लाइसोजाइम, जो कि आपके बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है, जो माउथ में फूड में आ जाता है। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए भी पाया जाता है इसमें, इम्यूनोग्लोबुलिन IgA भी पाया जाता है। ठीक है, और थायोसाइनाइड भी पाया जाता है, लिख लीजिए थायोसाइनाइड। ओके, अब एंजाइम की बात कर लेते हैं, ऐसे मिक्स मत लिखिएगा, मेरी तरह अच्छे से लिखिएगा। ठीक है, नाउ वी आर क्लियर एंजाइम्स। इसमें कौन कौन से एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, एंजाइम ये तो आप लोग जानते हैं, एमाइलेज अभी बताया, हमेशा पर बता रहे हैं, एमाइलेज जिसको ही आप टाइलिन कहते हैं, PTYALIN। ठीक है, देखिए इसमें एक चीज़ और,
ध्यान रखिएगा, लिंगुअल लाइपेज भी पाया, लिंगुअल मतलब आपके माउथ में लाइपेज भी पाया जाता है, लेकिन लाइपेज तब तक एक्टिव नहीं होता है जब तक उस पर प्रोटीन रिएक्ट, अरे वो बाइल जूस रिएक्ट नहीं करता। तो बाइल जूस तो भाई आपके वहाँ पे जाके इंटेस्टाइन में ही ले, तो एक्टिव नॉट एक्टिव, बट नॉट एक्टिव पाया जाता है, बट नॉट एक्टिव। म्यूकस भी पाया जाता है। म्यूकस क्या करता है? म्यूकस लुब्रिकेट करता है फूड को, लुब्रिकेट फूड, मिलाता है मतलब फूड, ओके। और सम यूरिया एंड यूरिक एसिड आल्सो फाउंड बट नॉट एक्टिव, ओके। तो ये हमारा सैलिवरी ग्लैंड खत्म। अब हम आते हैं गैस्ट्रिक जूस पे, ठीक है। सॉरी, आपके एनसीईआरटी में दूसरा लीवर दिया है, तो मैं लीवर पढ़ाऊंगी पहले। देखिए लीवर, लीवर, ओके। लीवर को हीपैर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हीपैर, ठीक है, ओके। ये लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है। कैसा है? लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ओके। इसका वेट जो होता है, वेट होता है 1.5 to 1.6 kg, ओके। और देखिए ये किस साइड इसका अरेंजमेंट होता है? राइट साइड। देखिए आपको मैंने बताया था डायफ्राम, मैंने आपको बताया था कि जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम के जो लेफ्ट साइड हो, मतलब मैंने क्या बताया था, ऐसे ही स्टमक अरेंज होता है ना। फिर मैंने बताया था, याद आया? और यहाँ बताया था कि यहाँ पे लीवर होता है। तो किस साइड? बिलो दी डायफ्राम ऑन राइट साइड। तो किस साइड? राइट साइड। कहाँ पे? बिलो डायफ्राम, ठीक है। एवं स्टमक से थोड़ा सा ऊपर, ओके। अब देखिए ह्यूमन जो लीवर होता है, इन ह्यूमन लीवर में देखिए राइट जो लोब है इसका, और ये लेफ्ट लोब, दो पार्ट में डिवाइड होता है ना। ये लेफ्ट लोब, देखिए राइट लोब 5/6 पार्ट होता है, 5/6 पार्ट राइट ही होता है, और लेफ्ट 1/6 होता है, ठीक है। जैसे ये आपका लीवर है, क्या है? लीवर। तो ये आपका 5/6 पार्ट राइट, और ये लेफ्ट 1/6, 5/6, ठीक है। दो पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। देखिए एक चीज़ और, पहले ये लिख लीजिए, लीवर की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, लीवर की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो होती है, यूनिट क्या है? ये हिपैटिक लोब्यूल है। क्या है? हिपैटिक लोब्यूल है, ठीक है। ये क्या है? हिपैटिक लोब्यूल है। और ये जो है इसका स्ट्रक्चर हेक्सागोनल एंड पेंटागोनल होता है, ठीक है। ओके, तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं, ओके। देखिए अब हम इसको कैसे बताते हैं, यहाँ पे मैं क्लियर करी थी। देखिए ये आपका राइट लोब है, ये राइट है, और मैंने कहा दो पार्ट में होता है, ये लेफ्ट है, ठीक है। दोनों आपस में आगे यहाँ से ओपन होते हैं हिपैटिक डक्ट से, ठीक है। लेफ्ट
हिपैटिक राइट हिपैटिक डक्ट एंड लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। तो ये दोनों डक्ट होते हैं, कौन कौन सा, सपोज दैट ये वैसे लिख लो, राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट दोनों है, ठीक है। अब ये आगे दोनों जब मिल जाते हैं ये दोनों डक्ट, तो ये क्या बना जाते हैं, कॉमन हिपैटिक डक्ट। क्या हो गया, कॉमन हिपैटिक डक्ट लिख लीजिएगा, ओके। अब ये कॉमन हिपैटिक डक्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सपोज दैट आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ने पर यहाँ पे आपका क्या होता है, गॉल ब्लैडर। ये जो गॉल ब्लैडर अरेंज होता है, ये गॉल ब्लैडर से लटका होता है। ये गॉल ब्लैडर से जब आता है जो डक्ट, जब इस डक्ट से मिल जाते हैं तो यहाँ ये कहलाते हैं कॉमन बाइल डक्ट। क्या है गया, कॉमन बाइल, क्योंकि इसमें बाइल मिल गया। अब ये क्या कहलाया, अब जब यहाँ से इसको, ये जो गॉल ब्लैडर के डक्ट को कहते हैं सिस्टिक डक्ट। ये क्या है, सिस्टिक डक्ट, ये सिस्टिक डक्ट है। और जब ये दोनों सिस्टिक डक्ट और कॉमन हिपैटिक डक्ट मिल जाते हैं तो इसको बोल देते हैं कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट या डक्ट ऑफ कोलिडोकस ये भी बोलते हैं, डक्ट ऑफ कोलिडोकस। क्लियर बेटा, इतना आप लोगों को मैंने पढ़ाया। अब ये डक्ट देखिए यहीं से आगे जाएगा, ये जो डक्ट है, ये जो डक्ट है ये यहीं से जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपका आ जाता है पेन, कैसे इंटेस्टाइन में मिलता है ये आपका, ये देखिए यहाँ पे मैंने स्टमक बनाया था, स्टमक से आपका आया था इंटेस्टाइन, कौन सा, डियोडिनम था ना। ये जाके ऐसे, मतलब ये स्टमक, यहाँ छोड़िए, यहाँ से स्टमक था, स्टमक ऊपर था, ठीक है, यहाँ से ये है आपका क्या था, डियोडिनम, स्मॉल इंटेस्टाइन। यह कि स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है, ठीक है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन से मतलब नहीं, इसको ऐसे कहेंगे, ये आके आपके मिलता है, यहाँ पे आपका पैनक्रियाज होता है, कहाँ से, यहाँ पे पैनक्रियाज का डक्ट होता है। रुक जाइए मैं अलग कैसे बनाती हूँ, देखिए ये है पैनक्रियाज लगा होता है आपका, और ये आके जब पैनक्रियाज से मिल जाता है, ये मैंने बनाया था ना कि डियोडिनम की यहाँ पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाज से मिल जाता है तो इसको बोलते हैं हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। जब हिपैटिक डक्ट पैनक्रियाज के डक्ट से मिल जाता है तो उसी को बोलते हैं हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। ऐसे ही फंक्शन आगे स्टार्ट होता है, यहाँ बोलेंगे हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, ओके। तो ये चीज़ें हुई। हाँ, ये जो सिस्टिक डक्ट जहाँ ये मिलता है तो इसको बोलते हैं, ये एक स्पिंचर के द्वारा बंद होता है तो इसको बोलते हैं सिस्टिक डक्ट के स्पिंचर को स्पिंचर ऑफ बॉयडन, स्पिंचर ऑफ बॉयडन, सिस्टिक बॉयडन, ठीक है। ओनली सिक्रेशन ऑफ बाइल, क्या करता है, ओनली बाइल सिक्रेट को ही क्लियर, बाय सिक्रेशन, क्लियर बेटा। तो ये चीज़ें हुई, ओके। उसके बाद देखिए अब हम यहाँ पे बताए थे, इसका मैं भूल गई थी। फिर इसके बाद अब यहाँ से पैनक्रियाज मिलता है और ये यहाँ पे एक एम्पुला यहाँ पे होता है, यहाँ पे भी एक ओडाई लगता है, इसको स्पिंचर ऑफ ओडाई बोलते हैं, ठीक है, स्पिंचर ऑफ ओडाई। ऑफ ओडाई जो कि डियोडिनम में ओपन होता है, ठीक है। और अब यहाँ पे पैनक्रियाज से भी पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, जैसे ये पैनक्रियाज के लगे होते हैं, ये पैनक्रियाटिक डक्ट होते हैं, सबसे लंबा पैनक्रियाटिक डक्ट, ओके। और यहाँ से इसके उसके बाद एसेसरी, ये जो होते हैं ये सारे, ये सब इसके एसेसरी डक्ट होते हैं, इसके सहायक, एसेसरी मतलब सहायक,
डक्ट होते हैं, ठीक है। और ये एम्पुला ऑफ वेटर, ये जो फूला हुआ होता है एम्पुला ऑफ वेटर होता है, जो कि आगे स्पेंचराफोडाई लगे होते हैं, जो कि डिओडिनम में सब उपयोग करते हैं। यहाँ से हिपैटिक और जब पैनक्रियाज दोनों से जब मिल जाते हैं तो इसको हिपैटिक पैनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। तो ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ओके। हाँ, एक चीज़ और, पैनक्रियाटिक डक्ट को क्या बोलते हैं, ये पैनक्रियाटिक डक्ट है जो इसके डक्ट ऑफ विल्सन बोलते हैं, इसकी मेन पैनक्रियाटिक डक्ट को डक्ट ऑफ विल्सन, मेन पैनक्रियाटिक डक्ट को, एसेसरी को डक्ट ऑफ स्टैनसन बोलते हैं, डक्ट ऑफ स्टैनसन, सॉरी स्टैनसन तो वहाँ बोलते हैं, डक्ट ऑफ सेनेटोरिन बोलते हैं। स्टैनसन तो हम आपके उसमें बता दिए, आपके जब वो सिलेबिक ग्लैंड के बारे में बता दिए, चलिए कोई नहीं। और इस तरह से होता है। जैसे अब मैं यहाँ पे पैनक्रियाज का भी बता दें, पैनक्रियाज क्या है, एक मिक्स ग्लैंड है, ठीक है। थोड़ा सा पैनक्रियाज के बारे में भी बता के यहाँ क्लियर कर देते हैं। एक चीज़ और, जैसे हिपैटिक लोब्यूल हेक्सागोनल और पेंटागोनल होता है, मैंने ये बताया था। जैसे इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ऐसे होता है, यहाँ पे ऐसे बीच में कॉर्ड लगा होता है, ये कैसे स्ट्रक्चर होता है ये देखिए। अब ये होते हैं हिपैटोसाइट, बता रहे हैं, ये होते हैं हिपैटोसाइट, साइड लगे होते हैं, जो बाइल का प्रोडक्शन करते हैं, बाइल निकालते हैं, ठीक है। यहीं पे बाइल फॉर्मेशन होता है। क्या है ये, हिपैटोसाइट जो कि बाइल फॉर्म करते हैं, बाइल फॉर्मेशन, ठीक है, या प्रोडक्शन जो भी लिखो, ठीक है। ये हो गया, ऐसे स्ट्रक्चर होता है। और इसकी लेयर को गिसस कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं, गिसस कैप्सूल। इसके वाल को कहते हैं ग्लीसन कैप्सूल। यहीं पे क्लियर करना था, लिख दिया मैं, फिर मैं दूसरी चीज़ें लग गई तो ये चीज़ निकल गया था दिमाग से। और इसमें फैगोसाइटिक सेल, इसमें कुछ फैगोसाइटिक इसमें मिल जाएगा, आप लोग अलग बना लीजिएगा, इसको ये पोर्शन अलग कर लीजिएगा, ठीक है। और इसी में कुछ फैगोसाइटिक सेल होते हैं जिसको कफर सेल कहते हैं, ठीक है। फैगोसाइटिक सेल होते हैं, यहाँ अलग पेन से लिख रहे हैं, क्लियर होगा। ये फैगोसाइटिक सेल, ये होते हैं, ये फैगोसाइटिक सेल, जिसे कहते हैं कफर सेल, कफर, ठीक है, कफर सेल, ओके। ये तो देखिए, जो मैंने क्या बताया था कि जो वो लीवर, LIVR लिख रहे थे, ह्यूमन लीवर लिख रहे थे, तो इसके राइट में मैंने बताया था लीवर का स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट हिपैटिक लोब्यूल, ये है हिपैटिक लोब्यूल हेक्सागोनल पेंटागोनल है, ठीक है। इसमें देखिए ये कार्ड लगा होता है 6, और जिसके साइड हिपैटोसाइट सेल होते हैं जो कि बाइल का फॉर्म करते हैं, ठीक है। और इसकी जो लेयर होती है आउटर लेयर, गिसस कैप्सूल क्या है, आउटर लेयर, आउटर वाल है या लेयर, ठीक है, ग्लिसन कैप्सूल, ठीक है। ये होता है ग्लिसन कैप्सूल। और इसमें कुछ फैगोसाइटिक सेल होते हैं, जैसे ये फैगोसाइटिक सेल जिसको कफर सेल कहते हैं, क्लियर। तो ये इसके सारी चीज़ें हो गई। मैं एक चीज़ और आपको बताना चाह रही थी कि जो मैं आपको समझा रही थी कि इसके बारे में, जैसे ये पैनक्रियाज जो होता है, मैं सोचती हूँ यही सब चीज़ें क्लियर कर दूँ। पैनक्रियाज जो होता है एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, नेक्स्ट पेज पे बताती हूँ, ठीक है। देखिए जो पैनक्रियाज होता है, मैंने पैनक्रियाज के बारे में थोड़ा सा बताना है, उसी के आगे एक एक्सोक्राइन ग्लैंड, कैसा ग्लैंड होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। देखिए इसमें इसलिए इसको एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, और क्योंकि और मिक्स भी कहते हैं, मिक्स्ड कहते हैं क्योंकि इसमें दोनों तरह के ग्लैंड बताते हैं क्यों। और इसको हेट्रोक्राइन भी कहते हैं, मिक्स्ड हेट्रोक्राइन, कई भी नाम से बोलते हैं क्राइन, ठीक है। देखिए इसमें क्या कहते हैं, क्योंकि एक्सोक्राइन मिक्स्ड ग्लैंड, हम एक्सोक्राइन कहाँ से लिखती है, सॉरी ये मिक्स्ड लिखना था, मिक्स्ड ग्लैंड, ठीक है, मिक्स्ड ग्लैंड है। तो इसके दो पार्ट है, मिक्स तभी तो बोलेंगे कि जब तो मिक्स्ड ग्लैंड बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें एक्सोक्राइन भी है इसलिए इसको मिक्स्ड बोलते हैं, एंड एंडोक्राइन भी है, ठीक है, एंडोक्राइन भी है।
जो एक्सोक्राइन है वो हमारा 99% होता है, जिससे आपके हार्मोन्स निकलते हैं, ठीक है, हार्मोन्स निकलते हैं, सॉरी पैनक्रियाटिक जूस निकलते हैं, हार्मोन्स तो एंडोक्राइन से निकलते हैं हमेशा, जूस जो अभी कि आपके डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और एंडोक्राइन में आपके हार्मोन्स निकलते हैं जो कि ओनली 1% होता है, 1% ओनली, ठीक है। और ये आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस होता है, लेट्स ऑफ लैंगरहैंस, इससे हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, ठीक है, ये होता है। तो ये हमारा इसके बारे में हो गया। और आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस से देखिए यहाँ पे जो हार्मोन्स निकलते हैं इसके आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस से, इसमें अल्फ़ा सेल होते हैं, बीटा सेल होते हैं और गामा सेल होते हैं, ठीक है। तो जो अल्फ़ा सेल होते हैं वो ग्लूकागॉन का सिक्रेशन करते हैं, और जो बीटा सेल होते हैं इंसुलिन, ठीक है। और ये हाइपरग्लाइसीमिया, मतलब जब आपके बॉडी में हाइपरग्लाइसीमिया को कम करते हैं और ये हाइपोग्लाइसीमिया करते हैं, ठीक है। जैसे इसमें इंसुलिन का क्या काम है, जब ग्लूकोज लेवल को बढ़ जाता है तो कम करता है ये, आगे जब पढ़ाएंगे। आप एक चीज़ और, लीवर का फंक्शन लिख लीजिए, लीवर का फंक्शन क्या क्या है, थोड़ा बहुत लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट। प्राइमरी रिजर्वायर ऑफ ब्लड को स्टोर करता है, ऑफ ब्लड, ओके, ये ब्लड को स्टोर करता है। दूसरा क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, टॉक्सिसिटी को कम करता है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। फिर यूरिया साइकिल इसी में चलता है, यूरिया साइकिल। उसके बाइल प्रोडक्शन यही होता है, स्टोर गॉल ब्लैडर में होता है। और क्या होता है इसमें, कोरी साइकिल आपके लीवर में ही होता है, मसल्स की साइकिल को बोलते हैं, ठीक है। जब समझाएंगे आगे चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें कि यूरिया सेल को क्रेव हैंसलेट साइकिल भी कहते हैं। तो ये सारे इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपका अपना वीडियो यहीं पे फिनिश करती हूँ। कल मैं आपको डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट कर दूँगी। और आज मैं अपना चैप्टर एक चीज़ यहीं फिनिश करती हूँ। एक यहाँ लिख लीजिए, विटामिन ए डी के क्या भी काम करता है, ये फंक्शन बनाता है, फॉर्मेशन ADE, ठीक है। हाँ, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज मैं अपना क्लास यहीं बंद करती हूँ बच्चों, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए, जिससे मैं आगे भी वीडियो बना सकूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।